नमस्कार, मैं हूं साकेत। आपके सामने एक बार फिर एक नए विषय को लेकर उपस्थित हूं। इस विषय का नाम है होली का वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक महत्व। इसमें हम लोग जानेंगे कि होली का मनोवैज्ञानिक महत्व और वैज्ञानिक महत्व क्या है। दूसरी बात यह है कि हम लोग बहुत सारी कथाओं के बारे में जानते हैं, हम लोगों ने सुन रखा है। जैसे हिरण्यकश्यप की कथा, प्रहलाद की बहुत सारी कथाएँ हैं, होलिका दहन की कथा है और ढूंढला राक्षसी की कथा है। दरअसल ये कथा प्रतीकात्मक कथा है और इस प्रतीक के माध्यम से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है। उसके बारे में हम लोग जानते ही हैं, लेकिन आज हम लोग उसके वैज्ञानिक पहलू पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पे मौसम परिवर्तन हो जाता है, वसंत ऋतु का आगमन हो जाता है और हम लोग सरस्वती माता की पूजा करते हैं। ठंड जाने लगता है और गर्मी आने लगती है। ठंड का प्रकोप कम हो जाता है और गर्मी का आना प्रारंभ हो जाता है। और इस वसंत ऋतु में धरती पर सरसों के पीले पीले फूल खिल उठते हैं, बहुत सारे रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, कलियां भी खिल जाती हैं। आम के पौधों पर बोआर या मंजर आने लगती है, कोयल कुहकने लगती है। और इस अवसर पे, इस समय या इस पीरियड में, इस अवधि में युवाओं किशोरों के शरीर में एक केमिकल चेंजेज आ जाता है जो उसको अपोजिट लिंग के प्रति आकर्षण पैदा करता है। अगर यदि यह मर्यादा में रहे तब तो अच्छी बात होती है, और अगर यदि मर्यादा तोड़ दे तो आप जानते हैं क्या होता है। काम अगर यदि मर्यादा में रहे तो इसे ईश्वरीय विभूति कहते हैं। मदनोत्सव के अधिष्ठाता कामदेव हैं और भगवान श्री कृष्ण को भी कहा जाता है। सरस्वती पूजा के दिन हम लोग कामदेव और रति की पूजा करते हैं। सरस्वती माँ की पूजा तो करते ही हैं, उनके साथ साथ कामदेव और रति की भी पूजा करते हैं, जो मदनोत्सव मनाते हैं। क्योंकि शंकर भगवान ने उसे भस्म कर दिया था, फिर उन्हें अनंग के रूप में मनुष्य में समाहित होकर अपना प्रभाव दिखाने को कहा था। तो जैसा कि हम लोग कर चुके हैं, अब के सरस्वती माँ के पास एक मोर भी होता है और मोर सरस्वती माँ को देखते रहता है, लेकिन भगवती उस मोर को नहीं देखती है। वह मोर काम का प्रतीक है, वह आकर्षित करता है, लेकिन सरस्वती माँ उसकी तरफ आकर्षित नहीं होती है। तो ये विद्यार्थियों को सीख मिलती है कि हमें काम से दूर रहना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि अनुशासन मनुष्य के लिए है, मनुष्य अनुशासन के लिए नहीं है। अनुशासन अगर यदि एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है तो मनुष्य कुंठित होने लगता है। उसके मन में भावनाएं बलवती होती हैं, परंतु वो सामाजिक दबाव या दिखावा के लिए अपनी उन भावनाओं को दबाता है। जब भावनाओं को दबाता है तो भावनाएं और जोर पकड़ती हैं। कहते हैं ना कि भावनाओं को जितना ज़्यादा दबाएं, इसे एक हवन की भांति समझिए कि हवन में घी डालते हैं और अग्नि और प्रज्वलित होती है। हमें लगता है कि घी डाल देंगे तो अग्नि घी को लेकर शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जितना आप हवन डालते हैं, साकल्य डालते हैं, घी डालते हैं, अग्नि उतनी प्रज्वलित होती है। तो इसके लिए हमारे ऋषियों ने भी एक हल निकाला। वो हल इस होली में मिल जाता है। कैसे मिल जाता है हम लोग समझते हैं। देखिए, खजुराहो की गुफा, अजंता एलोरा की गुफा में भी बहुत सारी मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। इसके पीछे मकसद कुछ गंदा नहीं है, बल्कि एक शिक्षा देना है। और उस समय हमारे जो पूर्वज थे वो बिल्कुल उन्मुक्त विचार के थे, वो इसे गंदा नहीं समझते थे, उसको मर्यादा में रखना करना जानते थे। तो कथा शुरू करते हैं। ढूंढला नाम की एक राक्षसी थी। ढूंढला नाम की एक राक्षसी थी। उसने बहुत कठिन तपस्या की, भगवान शिव पार्वती को प्रसन्न किया और भगवान शिव पार्वती प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और कहा क्या वर मांगिए। तो ढूंढला राक्षसी ने वर मांगा कि मुझे साल में एक ऐसा दिन दिया जाए कि जिस दिन मैं किसी को भी खा सकूं। भगवान शंकर ने विचार किया और कहा कि ठीक है, मैं आपको साल में एक दिन दूंगा। उस दिन आप वैसे युवक युवतियों, बड़े बुजुर्गों या बच्चों को खाना जो आपको सीधे साधे वे से मिल जाएंगे। अगर यदि उनका चेहरा विकृत हो, विभत्स हो, डरावना हो या मजाकिया हो, आप उनको छोड़ देना। तो वो दिन रहा ये रंगोत्सव, होली का दिन। अब होली के दिन ढूंढला घूमने लगी, भटकने लगी। घूमते घूमते भटकते भटकते उसे तो कुछ मिला नहीं। जब कुछ मिला नहीं, यानी कि सब लोग रंग में डूबे हुए थे, अबीर में डूबे हुए थे, कीचड़ से सने हुए थे, तो कोई सीधे उसको दिखाई नहीं दिए और ढूंढला ने किसी को खाया नहीं, वो भूखी प्यासी मर गई। तो यहाँ ये कथा पूरी हो जाती है। यहाँ कथा पूरी नहीं होती है, बल्कि कथा शुरू हो जाती है। ओशो ने कहा है कि जंगलों में बलात्कार नहीं होते, जबकि चिड़ियाघर में होता है। क्यों? क्योंकि जंगल में स्वच्छंद है और चिड़ियाघर में बंधन है।
जब आप किसी को बंधन में रखते हैं तो भावनाएं और ज़्यादा बलवती होती है। तो इस अवसर पे हम लोग उन्मुक्त आचरण करते हैं। हमें मर्यादा के अंदर थोड़ी सी मस्ती करने की, उमंग करने की, उल्लास मनाने की थोड़ी सी छूट मिल जाती है, और जिसका प्रतिफल ये मिलता है कि हमारे अंदर जो दबी हुई कुंठाएँ हैं, भावनाएँ हैं, वर्जनाओं में हम जो जकड़े हुए हैं, उनसे निकलते हैं, उन्मुक्त आचरण को अपनाते हैं, जिससे हमारे अंदर की कुंठा समाप्त हो जाती है। तो ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, मनोवैज्ञानिक उपचार है। इसका कोई बुरा इम्पैक्ट नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट है। हम लोग अगर यदि और ज़्यादा देखेंगे तो समझेंगे कि इस दिन जाति का कोई भेद नहीं होता, सब एक रंग में रंग जाते हैं। गोरे काले का भेद नहीं होता, हर किसी का रंग एक नया अनोखा अलग रंग होता है। भाषा का कोई भेद नहीं होता और लिंग का भी भेद नहीं होता। कैसे? उस दिन पुरुष भी महिलाओं का स्वांग रचते हैं जो गीरा गाते हैं, महिलाएं भी पुरुष का स्वांग रचती हैं, और मानव की वो प्रकृति के स्थापना को चुनौती देती हैं। जैसा कि अशोक जमजानी साहब, जो एक प्रख्यात साहित्यकार और आध्यात्मिकता संबंधी लेख लिखते हैं, उन्होंने कहा है कि उस दिन मानव की महिलाएं भी प्रकृति को की स्थापना को चुनौती देती है। तो हम लोगों ने देखा कि ये रंग उत्सव के त्यौहार को मनाकर अपने मन में दबी हुई कुंठा, ये ढूंढला क्या है? हमारे मन में दबी हुई कुंठा है। ये निषेध वर्जनाओं जो हमें कहा जाता है कि आप इस काम को मत कीजिए, जितना हमें मना किया जाता है हमारी मर्जी उतना ही ज़्यादा उस काम को करने की होती है। अगर कहा जाए किसी से इस तरफ देखना मत, मनुष्य और उधर देखता है। तो ये हमारी मन की साइकोलॉजी है, उसको जितना आप हटाएंगे वो उतना ज़्यादा उधर ही जाना चाहेगा। तो इस दिन एक हल्का सा मौका मिलता है ताकि आप अपने मन में दबी हुई कुंठा को बाहर निकाल लीजिए। आप ऐसा देखेंगे, आप ऐसा अनुभव करेंगे कि हम दिन में जो चीज़ सोचते हैं कि हमें ये प्राप्त हो जाती है, सपना में देखेंगे हमको वो चीज़ मिली हुई है या हम उस चीज़ के लिए खोज रहे हैं। तो हमारे मस्तिष्क में आप देखेंगे, युवाओं के मस्तिष्क में कुछ बातें हैं जो हमेशा चलती रहती हैं। हमारे अग्र मस्तिष्क में घुमा फिरा कर 10-12 बातें हैं जो चाहे युवतियाँ हों या युवक हों, किशोर हों या किशोरियाँ हों या कोई भी हो, उनके माथे में वो कुछ बातें घूमती रहती हैं। अगर यदि उसका निराकरण न किया जाए, उन बातों को पे अगर यदि अंकुश न लगाया जाए, तो उसका प्रतिफल ये मिलता है कि हमारी स्मरण शक्ति का ह्रास होने लगता है और जीवन में हम कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमारा मस्तिष्क बचा रहे, हमारे मन में कुंठाएँ ना हो, वर्जनाएँ ना हो, अनित्या संबंधी कुछ बुरा कर्म नहीं कर दें, क्योंकि कुंठाएँ दबी हुई हैं। अगर यदि इनको कभी मौका मिलेगा, ये दुष्परिणाम दिखाती है। तो इसलिए इन कुंठाओं से बचने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। तो हमको चाहिए कि हम होली के माध्यम से अपने मन में दबी हुई कुंठा को निकाल दें। कोशिश करके कुंठा ना आए, लेकिन आए भी तो हम रंग अबीर खेल मिलकर प्रेम से होली को मनाएं। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।